हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अखिलेश। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ स्विस बैंक एंड ब्लैक मनी के ऊपर। सबसे पहले महीना चल रहा है नवरात्रि का। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी हिंदुस्तानी भाई हैं सभी के लिए नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के घर में माँ दुर्गा और लक्ष्मी जी की आशीर्वाद बना रहे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं स्विस बैंक के ऊपर और ब्लैक मनी के ऊपर टॉपिक। तो मैं आज स्विस बैंक के बारे में कुछ टॉपिक्स पे क्लियरिफिकेशन करूंगा कि स्विस बैंक एक्चुअली है क्या, और ये स्विस बैंक कहाँ से ऑपरेट होता है, और इसमें अकाउंट्स कौन ओपन करते हैं और कैसे अकाउंट्स ओपन होता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले जानते हैं स्विस बैंक मतलब क्या। स्विस बैंक किसको कहा जाता है? तो स्विस बैंक का मतलब होता है स्विट्जरलैंड में जितने भी बैंक्स है या स्विट्जरलैंड से जितने भी बैंक ऑपरेट किया जाता है उसको स्विस बैंक कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं इंडियन बैंक्स में मेरा अकाउंट है और मैं यूएस में या कनाडा में या कहीं और बैठा हूँ, तो वहाँ पे जब अगर मैं कहूँगा कि मेरा अकाउंट है वो इंडियन बैंक में है, तो इंडियन बैंक में जितने भी बैंक्स आते हैं लाइक HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, जो भी बैंक है इनको इंडियन बैंक कहा जाता है। वैसे ही सेम एक एग्जांपल होता है स्विस बैंक। तो स्विट्जरलैंड में जितने भी बैंक्स है या जितने भी बैंक्स ऑपरेट होते हैं उसको हम कहते हैं स्विस बैंक। अब हम जानते हैं स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, और स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए क्या हमें स्विट्जरलैंड जाना पड़ता है या फिर कोई और भी तरीका है जिससे स्विस बैंक का अकाउंट ओपन हो सकता है। और थर्ड पॉइंट हम क्लियर करेंगे कि स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करता कौन है। तो चलिए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए क्या स्विट्जरलैंड जाना पड़ता है। तो मेरा कहना है जी नहीं, स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको स्विट्जरलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्विस बैंक के मैक्सिमम ब्रांचेस एवरी कंट्रीज में होते हैं और बहुत सारे कंट्रीज में स्विस बैंक के ब्रांचेस होते हैं। जिस तरह से हमारे जो बैंक्स होते हैं, इंडियन बैंक होते हैं, XAC, SBI या ICICI, जो भी बैंक है, जैसे कि पूरे इंडिया में या पूरे बैंक्स के ब्रांचेस होते हैं, उसी तरह सेम अपना जो स्विस बैंक होता है उनके भी मैक्सिमम जो ब्रांचेस होते हैं या फिर बहुत सारे जो ब्रांचेस होते हैं वो एवरी कंट्री के जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सेम इसी तरह की हमारे इंडिया में भी स्विस बैंक के कुछ ब्रांचेस है, कुछ स्विस बैंक इंडिया में भी ऑपरेट होते हैं और इंडिया में भी वो वर्क करते हैं। जैसे कि सेम एग्जांपल ले लेते, स्विस बैंक का एक ब्रांचेस हमारा पड़ता है मुंबई के BKC में है, और कुछ एक पुणे में ब्रांचेस है उसके, और कुछ मेट्रो सिटीज़ में इंडिया के जैसे दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनके ब्रांचेस काफ़ी सारे एक्टिव है और जो एक्टिव रूप में काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्विस बैंक। सबसे पहले बता देते हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड में मैक्सिमम 284 से भी ज़्यादा मोर देन बैंक्स वहाँ पे एक्टिव है, और हर बैंक से कुछ ना कुछ ब्रांचेस है या फिर जो भी टॉप लेवल के उनके बैंक्स हैं वो जो भी टॉप लेवल के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे उनके ब्रांचेस रहते ही हैं। जैसे कि अभी मैं स्विट्ज़रलैंड के दो बैंक जो टॉप लेवल के जो बैंक्स हैं वो मैं बता देता हूँ, आपको उसके नाम बता देता हूँ। और आप भी जब ऐसे कहीं रास्ते से गुजरेंगे या फिर उसकी एडवर्टाइजिंग देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये बैंक स्विस बैंक है और स्विट्ज़रलैंड बैंक है। हालांकि नाम आप सभी ने सुना होगा और बहुत बार ऐसा होता है कि देखा भी होगा। तो स्विट्ज़रलैंड के जो टॉप दो बैंक्स है उसमें से पहला नाम है UBS ग्रुप। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड। ये मुंबई के BKC में इसका एक ब्रांच है, पुणे में ब्रांच है, दिल्ली में है, और मे बी और टोटल ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे इसके ब्रांचेस है, बट मेट्रो सिटीज़ में इसके ब्रांचेस है। और सेम सेकंड जो इसका स्विट्ज़रलैंड का जो सेकंड टॉप बैंक है वो है क्रेडिट सुइस। हाँ, फर्स्ट UBS ग्रुप, सेकंड क्रेडिट सुइस। ये जो स्विट्ज़रलैंड के टॉप बैंक में से ये दो बैंक आते हैं। ऑल ओवर कंट्रीज़ के जो जितने भी अमाउंट्स डिपॉजिट होते हैं स्विस बैंक में, 50% अकाउंट्स और 50% अमाउंट जो डिपॉजिट होते हैं ये इन्हीं दोनों बैंकों में होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं हमारा ब्लैक मनी कहाँ पे डिपॉजिट है, तो स्विस बैंक में डिपॉजिट है। तो इन्हीं दो बैंकों में स्विस बैंक का सारा पैसा अमाउंट 50% अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई कि स्विस बैंक का जो ब्रांचेस है ऑल ओवर कंट्रीज़ में, सारे कंट्रीज़ के जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए क्या प्रोसीजर रहता है और इसको अकाउंट ओपनिंग कहाँ कर सकते हैं। क्या हमें स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ेगा या फिर हमारे यहाँ पे बैठे बैठे हो सकता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करना नॉर्मली प्रोसेस होता है। जैसे कि हम अपने जो बैंक्स में ओपन करते हैं, जैसे SBI में अगर मुझे अकाउंट ओपन करना रहता है तो नॉर्मली एक मिनिमम डिपॉजिट होता है 2000 5000 का, जो भी है। मेट्रो सिटीज़ में आई थिंक 2000 लगता है, और
जो रूरल एरिया रहता है वहाँ पे वो नॉर्मली 1000 में भी होता है, 500 में भी होता है, डिपेंड्स ऑन क्राइटेरिया के हिसाब से हो। तो वो सिचुएशंस हो गया। वैसे सेम प्राइवेट बैंक्स में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो मिनिमम 10,000 लगता है फॉर सेविंग अकाउंट। अगर कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करना है या बिजनेस अकाउंट लाइक बिजनेस अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन करना है तो वो 25,000 50,000 जो भी उनका प्रोसेस है। सेम इसी तरह स्विस बैंक का भी प्रोसेस होता है। आपको स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए नॉर्मली एक केवाईसी होता है। केवाईसी दैट मीन्स कि आपका जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड रेसिडेंशियल या अपना पासपोर्ट होता है उसको आप देना पड़ता है और आपका स्विस बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। बट ये ओपन करने के लिए आपको उनको मेल के थ्रू कन्वर्सेशन करना पड़ता है। उनके एजेंट्स आपके घर आते हैं या आपके यहाँ पे आएंगे। अगर आपका जो भी फिंगरप्रिंट्स या डिजिटल केवाईसी या फिर जो भी करना है वो करने के बाद अकाउंट ओपन हो जाता है। बट इट इज़ नॉट ईजी। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए स्विस बैंक, जितने भी स्विस बैंक होते नॉर्मली सारे बैंकों का नहीं, बट ये जो टॉप के जो 2 बैंक्स है स्विस बैंक, उसमें आपको मिनिमम जो बैलेंस देना पड़ता है, जो मिनिमम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस रहता है वो अप्रोक्स $1,00,000 के आसपास होता है। तो दैट मीन्स अगर ये $1,00,000 अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो इसका अमाउंट अगर आज का भाव ले लेते तो 68 रुपीज़ के आसपास कुछ यूएस डॉलर है। तो आपको अप्रोक्स 68 लाख रुपीज़ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है फॉर स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए। और इसी तरह से बाकी प्रोसेस बाकी भी बैंकों का रहता है, क्योंकि स्विस बैंक मैंने आपको 2 ही बैंक बताए, ऐसे 284 बैंक्स एक्टिव है स्विट्ज़रलैंड में और उनके काफ़ी सारे ब्रांचेस अदर कंट्रीज़ में भी है। तो सारे बैंक्स में यही नहीं होता है कि सभी बैंक में आपको $1,00,000 ही देना पड़ेगा। ये इंडिया के ये स्विस बैंक के स्विट्ज़रलैंड के टॉप 2 बैंक्स है, यहाँ पे जो मिनिमम चार्जेस है इतना है। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर आप अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो HDFC या फिर एक्सिस बैंक या ICICI ये प्राइवेट बैंक्स होते हैं, इसमें आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो मिनिमम आपको 10,000 रुपीज़ देना पड़ता है। और बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं उसमें अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो मिनिमम 1,000 रुपीज़ से लेके 2,000, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, SBI हो गया, इसमें आपको 1,000 2,000 मिनिमम चार्जेस रहते हैं। तो सेम इसी तरह से जो रैंकिंग का बैंक होता है स्विट्ज़रलैंड में उसी तरह से उनके भी चार्जेस हाई से लेके डिक्रीज होते जाते हैं। किसी में $50,000 से, किसी में $45,000 से, इस तरह से होता है। अब आपका अकाउंट हो गया, मिनिमम आपको $1,00,000 डिपॉजिट करना है और डिपॉजिट करने के बाद आपका अकाउंट हो जाता है एक्टिव। और सेकंड ये रहता है कि इसमें जिस तरह से इंडिया में मेंटेनेंस चार्जेस लिया जाता है, सपोज़ कि मेरा अकाउंट SBI में, तो आपने देखा रहेगा कि SBI में भी 150-200 रुपया अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस एवरी ईयर कट होते हैं। सेम उसी तरह प्रोसेस होता है स्विस बैंक का। स्विस बैंक में भी अकाउंट ओपनिंग का वही प्रोसेस होता है और वही जो भी अकाउंट मैनेजमेंट होता है उसका भी सेम वही प्रोसेस होता है कि उनमें भी $300 to $400 आपको ईयरली चार्ज किया जाता है फॉर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। अब ये हो गया अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करता कौन है और स्विस बैंक में अकाउंट ओपन किया क्यों जाता है। तो सबसे पहले ये है कि स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करना कोई क्राइम नहीं है और कोई ये नॉर्मल बैंक्स होता है, नॉर्मल बैंक के थ्रू ये वर्क करते हैं जिस तरह से हमारे इंडियन बैंक्स वर्क करते हैं, वही उसी तरह से स्विस बैंक भी अपना वर्क करती है ऑल ओवर कंट्रीज़ में। हाँ, स्विस बैंक के कुछ रूल्स है, स्विट्ज़रलैंड के कुछ लॉज है, वो लॉ के हिसाब से स्विस बैंक ऑल ओवर कंट्रीज़ में वर्क करती है। जैसे कि नॉर्मली जो है स्विस बैंक में अकाउंट बिजनेसमैन होते हैं वो ओपन करते हैं, ट्रस्टी जो भी ट्रस्ट होते हैं वो ओपन करते हैं, NGOs बहुत सारे NGOs होते हैं वो ओपन करते हैं, और बिग शॉट पॉलिटिशियंस जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस होते हैं, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड के बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस टॉप लेवल को होते हैं या करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं उनके भी अकाउंट्स होते हैं स्विस बैंक में। अब लोग स्विस बैंक में अकाउंट ओपन क्यों करते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है, तो मैं आपको स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने का बेनिफिट बताऊंगा कि स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका जो अमाउंट है, जैसे हम बोलते हैं ना कि उसमें स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने का सबसे पहला बेनिफिट है लो रिस्क ऑफ फिनेंशियल रिस्क बहुत कम होता है। कि जैसे कि इनका जो फिनेंशियल मतलब स्विस करेंसी होती है, स्विस कॉइन होता है, इनका एवरेज अगर हम देखा जाए तो वन फ्रांस का वैल्यूएशन होता है कुछ 80 to 85 रुपीज़ के आसपास होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से। अगर मैं 85 रुपीज़ देता हूँ तो मुझे 85 के बदले में एक
फ्रांस मिलता है, एक स्विस कॉइन मिलता है। जैसे हम यूएस डॉलर का होता है कि अगर हमको एक यूएस डॉलर लेना है तो 67-68 रुपीज़ देना पड़ता है, तो सेम उसी तरह से इनका होता है। और इनका जो है इकोनॉमिक्स स्टेबल है, इनका जो रूल्स रेगुलेशंस है या फिनेंशियल एक्ट है ये काफ़ी स्टेबल है इनके इसमें, या फिनेंशियल लॉ है ये काफ़ी स्टेबल है, ये कभी चेंज नहीं होते, जिसके कारण कि इनका जो फिनेंशियल जो मतलब अपना स्विस कॉइन है या फ्रांस है, स्विस फ्रांस है, इनका जो वैल्यूएशन रहता है ये एक स्टेबल बना रहता है, कम नहीं होता है। कि जैसे अगर सपोज़ कि मैंने अगर अकाउंट ओपन किया यूएस में, और यूएस डॉलर जब मैंने अकाउंट ओपन किया अपना यूएस बैंक में, और वहाँ पे सपोज़ कि मैंने अगर $1 लाख वहाँ पे अगर मैंने इन्वेस्ट किया है, तो आज उसका वैल्यूएशन है 67 लाख, जस्ट एग्जांपल के लिए। और यूएस का आपको पता है कि जो यूएस डॉलर का जो रेट होता है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स होता है। तो जब ये यूएस डॉलर का सपोज़ कि अगर उसका जो वैल्यूएशन हो गया किसी फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से, तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है या जो मैंने पैसा वहाँ पे $1 लाख इन्वेस्ट किया है, सपोज़ अगर वो कम हो गया, तो मेरा जो बैंक में डिपॉजिट अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा। सेम उसी तरह स्विस बैंक है, स्विस बैंक का जो लॉ है, जो फिनेंशियल लॉ है स्विट्ज़रलैंड में, क्राइसिस के बाद भी उनका मैक्सिमम टाइम यही रहता है कि उनकी जो करेंसी होती है वो स्टेबल होती है, और नॉर्मली पॉइंट्स में गिरता है, एक आध पॉइंट्स इसमें होता भी है, बट वो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जिसके कारण क्या होता है कि स्विस बैंक में काफ़ी सारा अमाउंट डिपॉजिट होता है। लाइक वहाँ पे जब भी कोई ब्लैक मनी डिपॉजिट करता है या कोई पॉलिटिशियंस होता है, तो वहाँ पे लैक्स में नहीं होता है, थाउजेंड्स ऑफ सीयर्स में मनी इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब कोई फिनेंशियल क्राइसिस आता है, तो सपोज़ मैंने जैसे आपको बताया कि यूएस का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि सपोज़ अगर मैंने वहाँ पे $1 लाख इन्वेस्ट किया है, और 67 से फिनेंशियल क्राइसिस के अगर 62 पे आ गया, तो मेरा 5 लाख रुपए का नुकसान होता है, एक जस्ट फॉर फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से। बट अगर सेम मैं वहाँ पे अगर स्विस बैंक में मेरा अकाउंट रहता है, तो वहाँ पे जो चांसेस होता है उनके जो स्विस कॉइन्स होते हैं, जो फ्रांस मनी होते हैं, उनमें क्राइसिस आने का चांसेस बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ उनके लॉ के ऊपर, और वो फ्लक्चुएट नहीं होता। उनका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, और काफ़ी सालों से यही चलते आ रहा है कि वो स्टेबल रहता है, और अगर जाता भी है तो बहुत मामूली जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सपोज अगर मेरा वहाँ पे अगर 1 लाख फ्रांस अगर वहाँ पे डिपॉजिट है, 82 का वहाँ पे भाव चल रहा है, तो 82 ही रहेगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत होता है तो 81 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अकाउंट्स होल्डर के ऊपर। तो ये हो गया डिपॉजिट करने का पहला रीज़न। जो भी स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं बिजनेसमैन, एनजीओज, ट्रस्टीज या बिग शॉट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो भी होते हैं, अकाउंट ओपन करने का सबसे पहला बेनिफिट होता है कि लो रिस्क ऑफ फिनेंशियल का सबसे कम रिस्क होता है वहाँ पे। सेकेंड ये होता है कि स्विस लॉ के हिसाब से अकाउंट्स होल्डर्स का डिटेल, अकाउंट्स होल्डर जो भी होते हैं, जो भी अकाउंट्स ओपन करते हैं, उनका डिटेल शेयर करना किसी भी थर्ड पार्टी के, ये उनके यहाँ पे एक क्राइम होता है। तो जैसे हमने देखा जाएगा कि काफ़ी बार हमारे गवर्नमेंट्स या अदर गवर्नमेंट्स भी ट्राई करते हैं कि स्विस बैंक में किसका किसका अकाउंट्स है, ये हमें आप डेटा दीजिए, बट स्विस बैंक देता नहीं, बिकॉज यही है कि स्विस बैंक में जितने भी अकाउंट्स है, इसका डेटा शेयर करना ये एक्चुअली क्राइम है स्विट्ज़रलैंड के लॉ के हिसाब से। तो 2 पॉइंट्स क्लियर हो गया। सबसे पहला कि फिनेंशियल रिस्क बहुत कम होता है स्विट्ज़रलैंड लॉ के हिसाब से स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने का। दूसरा जो मेन एडवांटेज है, जो बेनिफिट है, कि स्विस बैंक का कभी कोई डिटेल शेयर नहीं होता है, उन पे एक डिजिटल कोड के हिसाब से, मतलब जो भी अकाउंट होल्डर है, एक कोड के हिसाब से उनको जाना जाता है कि ये पर्सन का ये अकाउंट है। अदरवाइज वहाँ पे कोई नेम या कोई चीज़ें नहीं। जैसे कि नॉर्मली अगर हम चेकबुक लेते हैं, तो जहाँ पे हम सिग्नेचर करते हैं वहाँ पे लिखा होता है, जिसमें मेरा नाम लेता हूँ कि मेरा अगर SBI में अकाउंट है, तो जब मैं कोई चेक इशू करता हूँ, तो वहाँ पे एक जो नीचे जहाँ सिग्नेचर करते हैं वहाँ पे लिखा रहता है अखिलेश सहानी, एंड नीचे जो भी अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, वहाँ पे करंट एंड साइन नीचे लिखा रहता है। तो स्विस बैंक में जो भी चेकबुक, जो भी नॉर्मली तो वहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, 3-4 पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिया कि स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके ब्रांचेस इंडिया में भी अवेलेबल है, मुंबई में भी अवेलेबल है, दिल्ली, पुणे, अप्रोक्स मेट्रो सिटी के जितने भी मेट्रो सिटीज़ पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनके एक आध ब्रांच तो रहते हैं।
आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ता है उनके बैंक्स के वेबसाइट पे जाके। वहाँ जैसे एग्जांपल मैंने यूबीएस ग्रुप बताया, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे मेल डालेंगे या फिर उनके जो इंक्वायरीज फॉर्म होती है उस पर आप डालेंगे, तो जो भी उनके एजेंट्स होते हैं आपको गाइड करने के लिए आपके पास आते हैं। एंड जो भी प्रोसीजर होता है नॉर्मल केवाईसी के थ्रू और बैंक अमाउंट में जो भी चीज़ें लगती है वो अमाउंट के बाद आपका अकाउंट कुछ दिनों में एक्टिवेट कर दिया जाता है। सेकंड ये होता है स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कौन करता है, तो ये नॉर्मली ये होता है कि पॉलिटिशियंस, बिग शॉट इंडस्ट्रियलिस्ट और जैसे अलग इंडस्ट्रीज हो जाते हैं, जैसे बिग शॉट पॉलिटिशियंस, बिग एम्प्लॉयज़ और बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस, यही लोग नॉर्मली स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं कि जिनके पास ह्यूज अमाउंट हो, जिनके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, बड़ा अमाउंट हो, वो अकाउंट ओपन करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि स्विस बैंक का जो करेंसी होती है वो फ्लक्चुएट नहीं होती है, वो स्टेबल रहती है। वहाँ के गवर्नमेंट भी स्टेबल है, वहाँ का जो करेंसी है वो भी स्टेबल है। तो ये एक रीज़न हो जाता है कि आपको स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपकी मनी, आपका जो अमाउंट है वो बहुत ही लो रिस्क है इस फ्रॉड में और बाकी चीज़ों में। तो आपकी जो अमाउंट होती है वो सिक्योर होता है। जैसे एग्जांपल जैसे आपका यूएस का मैंने अभी जस्ट बताया कि यूएस डॉलर फ्लक्चुएट होते रहता है, तो उसी हिसाब से आपकी अमाउंट भी फ्लक्चुएट होती रहती है अप्स एंड डाउन। बट स्विस बैंक में ये फ्लक्चुएशन का चांस बहुत कम रहता है, ना ये ज़्यादा अप जाता है ना डाउन जाता है, ये स्टेबल रहता है। पॉइंट्स में एक जैसे समझो 82 रुपीज़ है तो 81.5 हो जाता है, ऐसा समथिंग आता है, बट नॉर्मली स्टेबल ही रहता है, जिसके कारण स्विस बैंक का जो अमाउंट होता है वो आपका स्टेबल रहता है, आपने जितना डाला है उतना होता है। चार्जेस मैंने आपको बता दिया है, 300 से लेके $350 पर ईयर मेंटेनेंस चार्जेस होता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब इसमें अकाउंट ओपन किया जाता है तो अकाउंट होल्डर की जो भी डिटेल्स होती है वो इसको प्राइवेसी के रूप में किया जाता है, प्राइवेसी मेंटेन किया जाता है, बताया नहीं जाता है। फोर्थ एडवांटेज ये है कि स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करना ये एक स्टेटस सिंबल है। जैसे अंबानी हो गए या टाटास हो गए या बाकी लोग हो गए, तो जैसे हमारे इसमें स्टेटस सिंबल होता है कि मैं अगर मर्सिडीज ले रहा हूँ तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो ऑडी में चलता है, किसी और में होता है, ये हमारा मतलब एक स्टेटस सिंबल हो गया गाड़ी के। इसमें हम कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड पहनते हैं, तो ये हमारा स्टेटस सिंबल हो गया। बट जो बिग शॉट इंडस्ट्रीज रहते हैं, जो बिजनेसमैन रहते हैं जिसके पास बहुत सारा अमाउंट रहता है, उनका स्टेटस सिंबल रहता है स्विस बैंक में मेरा अकाउंट होना चाहिए। हालांकि स्विस बैंक में अकाउंट ओपन जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेम के थ्रू नहीं होता, ये जैसे कोडिंग सिस्टम रहता है, कोड के थ्रू आपको अकाउंट डिटेल दिया जाता है और आपकी पहचान भी उसी कोड के थ्रू की जाती है और नॉर्मल केवाईसी के थ्रू। ये डॉक्यूमेंट जो भी देते हैं वो किसी भी थर्ड पर्सन और किसी भी कंट्रीज के साथ ये डिटेल्स शेयर नहीं किया जाता है, जिसके कारण जो भी बिजनेसमैन है, जो बड़े पॉलिटिशियंस है, जो बिग शॉट इन्वेस्टमेंट है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वही इस बैंक में अकाउंट ओपन करते कि उनकी मनी सिक्योर रहे, उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे और उनका अमाउंट ऑलवेज सिक्योर है कभी भी एनी सिचुएशंस में। और ये काम आपको बिना स्विट्ज़रलैंड गए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इवन इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल है स्विस बैंक के, और बहुत सारे स्विस बैंक एक्टिव मतलब आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज ए। और उनके स्विस बैंक के बहुत सारे, अगर सपोज कि अगर किसी बैंक का अकाउंट नहीं है जिसमें बहुत कम डिपॉजिट लगता है स्विस बैंक में, नॉट $1 लाख, उससे नीचे वाले भी हैं, तो उनके जो एजेंट्स होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं ईच एंड एवरी कंट्रीज में। तो आप उन एजेंट्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके थ्रू भी आप स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्विस बैंक। स्विट्ज़रलैंड के जितने भी बैंक्स हैं उसको हम स्विस बैंक बोलते हैं। और उसके जो टॉप लेवल के जो बैंक्स है, जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड्स के जितने भी कंट्रीज है 50% जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है ये इन्हीं दो बैंकों में होता है। फर्स्ट यूबीएस ग्रुप, सेकंड क्रेडिट सुइस। ये दो बैंक्स वहाँ के टॉप लेवल के बैंक्स है। जैसे हमारे इंडिया में आते हैं एचडीएफसी, आईसीआई जो टॉप लेवल प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में एसबीआई हो गए या फिर अदर एक दूसरा कोई बैंक ले लीजिए। तो जैसे हमारे यहाँ पे टॉप लेवल के जो बैंक्स आते हैं, सेम उसी तरह स्विट्ज़रलैंड के ये जो टॉप लेवल के जो बैंक्स हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट किया जाता है और ज़्यादातर पैसा अमाउंट और अकाउंट्स होल्डर्स का डिटेल्स सिक्योर रहता है। दैट्स वाई कि लोग स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं और ये एडवांटेज होता है स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने का। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ और आगे
आप क्या जानना चाहते हैं, या फिर इसमें कुछ पॉइंट्स अगर रह गए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप बताइए कि आगे जो भी वीडियोस या जिस बारे में आप स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसकी छोटी से छोटी पॉइंट्स को कवर कर पाऊँ और आप लोगों तक एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो में आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। थैंक यू।